मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। दो तीन दिन पहले बात की थी अपन ने ब्रह्मचारी हरि भाई जी 1945 में पूज्य गुरुदेव श्री से जुड़ना हुआ राजकोट में। 4 दिन के मिलने के बाद जाने वाले थे लेकिन रेलवे स्टेशन गए तो ट्रेन ही चूक गई। और ट्रेन चूकना बहुत अच्छा हुआ उनके लिए। राजकोट में मिलने आए थे 1945 में। 4 दिन लाभ लिया। उस समय भी पहले ही दिन गुरुदेव का पहला परिचय हुआ और प्रवचन सुना तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा जैसा है वैसा है। बस एक बात अद्भुत है, गुरुदेव श्री से मिली। उम्र कितनी थी उस समय? 19 साल की। 19 साल की उम्र में इतनी बात पकड़ ली। और पहली लाइन ये लिखी कि वो द्रव्य दृष्टि से आत्मा त्रिकाल जैसा है वैसा है। मैंने इससे एक आइडिया तो हमें ये मिलता है कि 1945 में गुरुदेव के प्रवचनों में ये बात कितनी हाईलाइट हो रही होगी। तो एक तो उनके जीवन की ये घटना। आज उनका दिन है 8/12/87 को उनका अवसान हुआ था। आज के दिन में सोनगढ़ में ही 1987 में उनका अवसान हुआ। जैतपुर मोरबी पास में ही मोरबी जैतपुर, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 1924 में। उन्होंने 2-4 काम अच्छे किए थे, उस दिन भी याद दिलाए थे थोड़े से। आज लेकिन फिर थोड़ी सी कुछ बातें कहने की इच्छा है, क्योंकि उपकारियों का उपकार मानना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने ज़बरदस्त काम किया है। गुजराती में भगवती आराधना पढ़ने को नहीं मिलती है, समझ लो। गुजराती ट्रांसलेशन उनने किया। 125 से 150 ग्रंथ लिखने जैसा काम किया है। ब्रह्मचारी थे इसलिए पूरा टाइम बस गुरुदेव का समागम और लिखना। 35 साल तक आत्मधर्म का संपादन किया। शुरू से पहले ही दिन से उन्होंने आत्मधर्म का संपादन किया। और 20 महीने बाद ही हिंदी आत्मधर्म छपने लगा। मैंने गुजराती आत्मधर्म छपने के 20 महीने के अंदर ये छपने लगा हिंदी में आत्मधर्म। तो इतनी पॉपुलैरिटी हुई कि उस ज़माने में पूरे हिंदुस्तान में इतनी पत्रिका आध्यात्मिक की कोई थी नहीं। पहले तो आध्यात्मिक की कोई पत्रिका थी नहीं इतनी। लेकिन जैसे ये पत्रिका बाहर आई तो 6800 मतलब 6800 परिवारों में जाने लगी। परिवार मंदिरों में। और आपको इसी 45 मतलब जिस समय जो पत्रिका छपना शुरू हुई 45 के बाद, और थोड़े ही समय बाद डॉक्टर साहब को मिल गई थी वहाँ बबीना में 1950 से पहले ही। मैंने कहाँ से कहाँ योग, मैंने उस आत्मधर्म पत्रिका ने इतने लोगों को जोड़ा है सोनगढ़ से। पूरे हिंदुस्तान से यदि कोई ब्रह्मचारी, कोई मुनिराज, कोई छुल्लक यदि सोनगढ़ पहुँचे तो वो हिंदी आत्मधर्म का कमाल है। पत्रिका ऐसी थी कि जो है प्रत्येक दृष्टि में आत्मा ही दिखता। हाँ, मैंने आत्मधर्म नाम ही आत्मधर्म था। उसके पन्ने पन्ने पर आत्मा ही आत्मा की चर्चा थी। मैंने पिछले पेज पे भी जगह खाली होगी तो आत्मा की बात छपती थी। और पहली ऐसी पत्रिका थी हिंदुस्तान में जिसमें कोई विज्ञापन नहीं था। जैसे आप देखते हैं ना पत्रिकाओं में विज्ञापन छप जाते हैं, आज भी आप देखोगे तो आपको ऐसा लगता है कि इसीलिए भीतरा विज्ञान में भी कोई विज्ञापन नहीं आता। मैं ऐसी पत्रिकाओं को भी देखता हूँ जो जैन समाज की हैं, जैन धर्म की हैं, लेकिन उन पत्रिकाओं में चाय का विज्ञापन छपा हुआ है, आभूषणों का विज्ञापन छपा हुआ है।
यानी और कौन कौन कपड़ों का विज्ञापन छपा है, सीमेंट का छपा है, मैंने कुछ तो भी छप जाती है। मैंने मुश्किल से 5,000 रुपये लेने के लिए वो विज्ञापन छाप देते हैं। लेकिन सोनगढ़ ने और जयपुर ने कभी भी अपने पत्रों में विज्ञापन नहीं छापे। ये बहुत अनुकरणीय बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि प्योरली धर्म के लिए समर्पित थी ये पत्रिका। लेकिन इसने सोगानी जी को आत्मधर्म ने जोड़ा। सोगानी जी को भी आत्मधर्म मिला था सबसे पहले अजमेर में। मैंने हर जीव को आप देखो कहाँ से कहाँ जीव लगे हैं वो इस आत्मधर्म पत्रिका से। इसलिए आज हम पूरे हिंदी प्रांतों की ओर से समझ लीजिए ब्रह्मचारी हरि भाई जी की बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने हमें पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का योग उनकी पत्रिका के माध्यम से कराया। गुरुदेव श्री के प्रवचन होते थे, लेकिन हाथ से लिखने का काम, पूरे प्रवचन लिखने का काम, माने जितने भाग हैं पूरे प्रवचन उन्होंने अपने हाथ से लिखे। कौन करे इतना बड़ा काम? कितने हजार पेज हो गए होंगे, माने इतने समय सार जी के पूरे प्रवचन और भक्तामर के प्रवचन आप जो पढ़ते हो सारे के सारे, ये सारे प्रवचन उन्होंने गुरुदेव के प्रवचन सुने, फिर उनका संक्षिप्तीकरण और फिर प्रवचन लिखना, ये पूरा काम उन्होंने जीवन भर किया। गुरुदेव श्री से ही उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया था, और गुरुदेव श्री से जब ब्रह्मचर्य लिया तो उस समय उन्होंने, गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तुम्हें तो मोक्ष होना है, तुम्हारा तो मोक्ष होना है। गुरुदेव अपने प्रवचनों में कहते थे, मेरे भावों को बराबर पकड़ लेते हैं श्री हरि भाई। पूरे हिंदुस्तान में दीपक लेकर जाओगे तो ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। बहुत बड़ा काम किया। लौकिक शिक्षा का तो पता नहीं लगा कि लौकिक शिक्षा कितनी थी, लेकिन 19 साल की उम्र से सोनगढ़ से जुड़ गए, समझ लीजिए। राइटिंग बहुत सुंदर थी, उस दिन मैंने बताया था। तो चंपा बहनश्री और शांता बहनश्री उनको सगे भाई से ज़्यादा मानते थे, और उन्हीं ने प्रेरणा की गुरुदेव की संगति करो, गुरुदेव के प्रवचन लिखो। उन्हीं की प्रेरणा थी गुरुदेव के प्रवचन लिखो, तो उन्होंने ये सारा काम किया था। तो गुरुदेव कहते दीपक लेकर भी जाओगे तो सारे हिंदुस्तान में तुम्हें ऐसा जीव नहीं मिलेगा। एक और बहुत अच्छी बात जो अभी तक मेरे ख्याल से किसी के साथ नहीं हुई, किसी के भी साथ नहीं हुई, जो केवल इनके साथ हुई है, और वो है सबसे बड़ी बात कि इतना अच्छा काम देख करके गुरुदेव ने अपने हाथों से उन्हें स्वर्ण पदक दिया। मैंने गोल्ड मेडल देते नहीं, इसे गुरुदेव की हाजिरी में पूरे हिंदुस्तान के मुमुक्षु समाज के अध्यक्ष ने उन्हें स्वर्ण चंद्रक दिया। स्वर्ण पदक जिसको हम कहते हैं उसको स्वर्ण चंद्रक कहते हैं गुजराती में। हमारा मतलब है कि उन्हें पूरे हिंदुस्तान में से 6 जगह स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। काम तो बहुत लोगों ने किया, देखा जाए तो ऐसे मेडल के अधिकारी बहुत हैं, लेकिन गुरुदेव से प्रशंसा भी मिलती थी और काम भी अच्छा किया था, इसलिए 6 स्थानों पर उन्हें जगह जगह स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। गजब बात यह है कि लौकिक पढ़ाई कितनी की ये नहीं मालूम, लेकिन समय सार जी को 100 बार से भी अधिक पढ़ा उन्होंने। धबला जी के 15 भाग, धबला जी जैसे 15 भाग उन्होंने पढ़े, और अंतिम दिन 15वां भाग पूरा हुआ उनका, अंतिम दिन 4 बजे, और रात को 10 साढ़े 10 बजे उनकी देह छूट गई। जाते जाते ही बोले कि अब 16वां भाग मेरा रह गया, तो यहाँ से जा कर के मैं समूह शरण में जाके अंतर मूर्ति में 16वां भाग पढ़ लूँगा। ये कहलाता है कॉन्फिडेंस समाधि करने वाले का, कि यहाँ से जाकर हम वहाँ पूरा कर लेंगे, कोई कमी नहीं रहने वाली, यहाँ नहीं पढ़ा तो वहाँ पढ़ लेंगे। तो ऐसा कह कर के उनकी समाधि हुई। बाकी तो उनका काम बहुत है। आज उनकी सभा भी होगी जूम पर, है ना, तो सब लोग उनके पूरा जीवन परिचय लेना चाहिए उनका। मैंने तो अपनी भावना उनके प्रति प्रस्तुत की। निर्दोष ब्रह्मचर्य अपने हमारे भी हो, निर्दोष आराधना हो, निर्दोष प्रभावना हो, इसी भावना